So, hello students. Here let us discuss the next important topic, and that is all about numericals now. So, in chapter light, if you'll think about in light, we have discussed about two things. लेंस के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने और हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में मिरर के बारे में तो मिरर एज वेल एज लेंस दो चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लाइट चैप्टर में सो लेंस से होता है रिफ्रैक्शन मिरर से होता है रिफ्लेक्शन तो कुछ ऐसी जनरल चीजें हैं जो आपको सिंपली याद रखनी पड़ेंगी हल्का सा आप ऐसे कह सकते हैं यू कैन से इट दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर दोज थिंग्स so if I'm just talking about mirrors, okay, so if I'm talking about mirrors, we have two type of mirrors. Okay, one mirror is which mirror? One mirror is concave mirror and one mirror is convex mirror. Okay, okay, sir. This shape is a concave mirror and this shape is a convex mirror. Okay, no issues. So now if we can see a concave mirror, if we are just discussing about concave mirror and object is placed here, तो ऑब्जेक्ट का जो पोल से डिस्टेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं और उसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि पैरेलल रे आ रही है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से पास होती है जिसको अपन फोकस कहते हैं क्लियर इसमें कोई सिंपल सिंपल चीज है साइन कन्वेंशन याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आपको ये चीज पता है सिंपली व्हाट यू हैव टू डू ये सब पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में साइन कन्वेंशन जब भी आप कंफ्यूज हो तो इसको सिंपल अपने दिमाग में रखें इसको क्या कंसीडर किया जाता था इसको कंसीडर किया जाता था ओरिजिन लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस नेगेटिव राइट साइड डिस्टेंसेस पॉजिटिव अपसाइड डिस्टेंसेस पॉजिटिव डाउनसाइड डिस्टेंसेस इट्स नेगेटिव गॉट इट सो if it is clear then this is a concave mirror so concave mirror में ओरिजिन क्या बनता है ओरिजिन बनता है पोल तो पोल ओरिजिन तो इस तरफ की डिस्टेंसेस क्या होंगी पॉजिटिव इस तरफ की डिस्टेंसेस क्या होंगी नेगेटिव अपसाइड डिस्टेंसेस क्या होंगी पॉजिटिव और डाउनसाइड डिस्टेंसेस क्या होंगी नेगेटिव तो जो चीजें आपको याद रखनी है कॉन्केव में जो फोकल लेंथ है कॉन्केव में जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी इट विल बी नेगेटिव रही बात कॉन्वेक्स मिरर की तो कॉन्वेक्स मिरर दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर ये कॉन्वेक्स मिरर होता है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं तो इस केस में जो फोकस होती है इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और इसमें जो फोकल लेंथ है दिस इज द फोकल लेंथ तो यहां पर जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है दैट इज पॉजिटिव दिस यू हैव टू कीप इन माइंड और एक चीज आपने हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हम लोग कंसीडर करते हैं ठीक है टिल वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है वो अभी तक नहीं पूछा जाएगा तो बेसिकली यू इज नेगेटिव कॉन्केव मिरर अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ नेगेटिव कॉन्वेक्स मिरर की बात करी जाए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करी जाए तो यहां पर भी नेगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करी जाए तो यहां पर भी पॉजिटिव or radius of curvature is two times of focal length this you have to keep in mind okay so sign convention is clear positive negative is clear now let's come to the formula so mirror formula याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u again I am talking about 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u and if you are finding magnification is height of image upon height of object and that is also equal to minus v by u so this is the value of what this is the value of magnification so if you will see the textbook you can see here formulas are written this is the 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u magnification is h dash upon h or minus v by u तो सिंपली हम लोग याद रख सकते हैं इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये चीजें बड़ी सिंपल तरीके से याद रखी जा सकती हैं जो बेसिक कंफ्यूजन आपको क्रिएट होती है मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं बेटा इस ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मिरर फॉर्मूला एज वेल एज लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इफ यू विल सी simply this is clear okay sir this is clear so if I will if you can see just
क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ देखो, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, इस फॉर्मूला को देखिए जरा, सी दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज यू? यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है? पोल से, याद रखना, कोई मुश्किल काम नहीं है। वी इज इमेज डिस्टेंस, एफ इज फोकल लेंथ। अब एफ का पॉजिटिव और नेगेटिव होना डिपेंड करेगा कौन सा मिरर या लेंस आपको क्वेश्चन में दिया है। यू हमेशा नेगेटिव होगा। कितनी चीजें हैं, कितने वेरिएबल्स है मेरे पास? मेरे पास 3 वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है मेरे पास यहाँ पे? 3। इन 3 में से कोई भी 2 वेरिएबल अगर मुझे गिवन है तो बेटा थर्ड निकालना मुझे, मेरे लिए कोई, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल। सो वी हैव अ सिंपल इक्वेशन, that is 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u. We have 3 variables, 2 is given, third one we can easily find out. बेटा इससे सिंपल कुछ नहीं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v by u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन, और कहां कहां मिस्टेक करते हैं हम लोग वो चीज भी देखते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल को रीड करेंगे, ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम्स, try to draw the diagram. Don't read it like that. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of this if a bus is located at 5 meter from the, last तक पहुंचेंगे, फर्स्ट भूल जाएंगे क्या था, फर्स्ट में क्या था, निकल जाएगा दिमाग से। So step by step, a convex mirror. So a convex mirror. Let us draw a convex mirror. Okay sir, this is a convex mirror. We have drawn. तो जैसे ही हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, एक सिंपल सी प्रिंसिपल एक्सिस लेट अस ड्रॉ, यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो पहली चीज जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है 3 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है 3 मीटर, बाकी चीज बाद में करते हैं। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी सिंपल। That object distance is given. Bus is here at a distance of how much? At a distance of 5 meter. So u is what? सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट कर सकता है यहाँ पे, वो क्या करेगा? u को +5 लिख देगा। u को क्या कर देगा? वो +5 लिख देगा। पहली मिस्टेक कर सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि u को -5 है, तो -5 मीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आ जाओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होगा या माइनस होगा? ये कौन सा मिरर है? सोचिए, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में तो पॉजिटिव होता है। तो और रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। सो व्हाट इज द फोकल लेंथ हियर? फोकल लेंथ इज r/2 बिकॉज r इक्वल्स टू 2f ना, सो इट्स 3/2। सो इसको एज इट इज रहने दो, 3/2 रहने दो, 1.5 मत लिखो, but लिखोगे तो भी चलेगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस। अब हमें निकालना क्या है? अगर आप इस एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो क्या होगा? ना तो एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी बार बार, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस। अगर जो बच्चे एलसीएम लेकर करते हैं वो वैसे कर सकते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज आल्सो राइट। सो वी हैव 2-3 मेथड्स ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो व्हाट यू हैव टू डू, first of all we have to very carefully, we have to see that there is a mirror. Okay, so u is given, f is given, we are supposed to find out position, nature, size हमें निकालना है। इसका नेचर, साइज और सब निकालना है। कैसे आइडेंटिफाई होगा, बिल्कुल सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है मिरर फॉर्मूला। मुझे दिखा क्वेश्चन में मिरर, तो मिरर फॉर्मूला मुझे याद है 1/v + 1/u। अब सबसे पहले आप ये देखो कि जो भी 3 चीजें आपको दी हैं, जो भी 3 चीजें गिवन है, उसमें से कौन सी चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपको फोकल लेंथ आइडेंटिफाई करना होता तो ऐसे ही पढ़ा रहने देते, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई वी हियर। तो जिस भी चीज को आइडेंटिफाई करना है, सपोज यहाँ वी दिया होता, यू को आइडेंटिफाई करना होता, तो जिस भी चीज को आपने आइडेंटिफाई करना है उसको अकेला कर दो। अकेला कैसे करना है उसको? जो 1/u है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 1/f minus 1/u equal to 1/b. Do it very carefully, because if you have done any mistake of plus minus na, your answer will be wrong. So 1/f minus 1/u equals to 1/b. Okay sir, no issues. So we can write this also, 1/b equal to 1/f minus 1/u. Okay, so 1/b equal to 1/f. Let's put the value of f. F is 3/2. So you can put 1.5 also. It's 1.5. You can put it here 1.5 also. तो 1.5 रख देते हैं, चलो इसको, तो 1.5 मीटर।
तो 1.5 करता है, ठीक है 1.5, ठीक है सर, माइनस 1 अपॉन u इज -5, so -5 minus minus get plus, so we are getting 1 by v equal to 1 upon 1.5 plus 1 by 5. Why plus 1 by 5? Because minus minus will get plus. Now, if somebody wants to do with the LCM, do with that, no problem. But what you have to remember, the key concept, that whenever we have equation like a upon x plus b upon y is equal to 1 over z, and we are supposed to find out the value of z, then what you have to do? Very simple. कुछ नहीं करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। ओके सर, यहाँ पे a है, एज इट इज रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x इंटू वाई मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इक्वल टू 1 बाय z। So what is the value of z? Z is equal to xy over ay plus bx. Simple. So let us apply this here. So 1 by v equal to 1 into 5 plus 1.5 1.5 into डिवाइड में पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 into 5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा इसके साथ, तो 1.5। अब v की वैल्यू आई हमारे पास 1.5 into 5 divided by 1.5, that is 6.5, so point get cancelled out and it's 5 1 ja 5, 5 1 ja 5, 3 ja 15, so the value of v which is coming out to be, that is 15 by 13 in meters. So the value of v which is coming, that is 15 by 13. So simply you can see here, see this one, it's 7.50, 6.50, इसको क्या करा, इसको जस्ट पॉइंट्स हटा दीजिए, 75 by 65 कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 25, 15 by 13, and your answer is also 15 by 13. So answer will remain same, it will not change, it's 1.15 meter if you will divide this, so it is coming 1.15 meter. Now simply we have calculated v. Now tell me v is positive or negative. अब सिंपल है, v पॉजिटिव मतलब मिरर के बैक साइड, और v अगर नेगेटिव होता तो मिरर के फ्रंट साइड, मतलब ये मिरर है बेसिकली, कोई भी मिरर हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, लेकिन अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो राइट साइड लाई कर रहा है, और अगर v का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो लेफ्ट साइड लाई कर रहा है। अगर वो मिरर के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है तो रियल इमेज हो गई, और अगर वो राइट साइड कर रहा है तो वर्चुअल हुई। सिंपल। तो v से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इमेज जो है आपकी वो रियल है या वर्चुअल है। बाकी हम मैग्निफिकेशन से एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं। मैग्निफिकेशन से एग्जैक्ट आइडिया कैसे लगता है, मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, इसकी मैग्निफिकेशन होएगी माइनस वी बाई यू। ओके सर, माइनस v का वैल्यू कितना, 15 बाय 13, तो 15 बाय 13 एज इट इज पुट किया, डिवाइड करके पुट नहीं किया मैंने। u का वैल्यू कितना, इससे कैलकुलेशन आसान होती है, यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं करना पहले आपने। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे पहले, यहाँ से कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है। तो मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू, यू कितना, यू कितना, यू हमारे पास आया, दैट इज यू इज -5 था, माइनस माइनस प्लस, so this is 15 divided by 5 into 13, so 5 3 ja 15, so it's plus 3 by 13। सिंपल। सो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आता है वो आपका आएगा 0.23 अप्रोक्सीमेटली, दैट इज 0.23 approximately if you are just dividing this, okay, 13 to 20, yes 0.23 approximately है ना। तो बेसिकली अब मैग्निफिकेशन से कैसे आइडिया लगता है सर क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, तो लेट मी टेल यू दैट। जब भी आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे उसमें मैग्निफिकेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है साइन और एक होती है वैल्यू। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। साइन दो तरीके का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आपको साइन अलग देखना है, वैल्यू अलग देखनी है, एक साथ मिक्स नहीं करना है इसको। वैल्यू तीन तरीके से हो सकती है, या तो वो लेस देन 1 हो सकती है, या वो इक्वल टू 1 हो सकती है, या वो मोर देन या ग्रेटर देन 1 हो सकती है। अभी अभी जो हमने एग्जांपल किया उसी को देख लेते हैं।
मैग्निफिकेशन कितना आया था, +0.23। तो मैंने बोला साइन को अलग देखना है, साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है, अगर साइन क्या है, मैग्निफिकेशन का साइन अगर साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज जो है आपकी वो वर्चुअल है, और अगर वो वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट भी होगी। और अगर साइन नेगेटिव है तो इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है। ये दोनों एक साथ चलते हैं, नेचर पता चल गया। तो यहां मुझे साइन से क्या नेचर पता चल गया, साइन से नेचर पता चला कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। लेकिन अब मुझे वैल्यू देखनी है, मुझे क्या देखना है, मुझे देखनी है वैल्यू। वैल्यू माइनस वैल्यू है 0.23, लेस देन 1 है, यस लेस देन 1। तो लेस देन 1 अगर होगी तो इमेज का साइज स्मॉल होगा, स्मॉल इन साइज। इक्वल टू 1 होगा अगर वैल्यू तो सेम साइज, और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो एनलार्ज्ड, सिंपल। तो यहाँ पे स्मॉल साइज, तो virtual, erect, small in size is the, it's the nature of the image। तो मैग्निफिकेशन अगर हम जनरल बात करें तो मैग्निफिकेशन जैसे लिखा है -2। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, वो क्या बोलता है, सर ये तो लेस देन 1 है, सर ये तो लेस देन 1 है तो ये स्मॉल होगा। नहीं नहीं नहीं, what I am talking about, that sign you have to see differently। So negative sign indicates that it's real as well as it's inverted। Negative sign is indicating that it is real as well as it is inverted, but the value you have to see differently। So this is greater than 1, so it's enlarged or large in size, you can say। So don't get confused like this, that magnification is -4, it is less than 1. No, we have to see sign separately, we have to see value separately, then only you are able to just figure out the things। So here you can check that virtual erect smaller in size by the factor of 0.23। So similarly in this diagram also, in this example also, in this question also, whatsoever is coming, just try this, what we have studied, object 4 centimeter in size is placed 25 centimeter in front of concave mirror। So concave mirror ड्रॉ कर दिया बेटा, concave mirror। अच्छा, फोकल इन फ्रंट ऑफ 25, तो यू दिया है सर, -25 सेंटीमीटर दिया है। ओके, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन तो पहले से ही लगा लेते हैं। फोकल लेंथ 15 दिया है तो 15 दिया है तो 15। ओके, आफ्टर दैट एट व्हाट डिस्टेंस स्क्रीन शुड बी प्लेस, तो इसमें भी क्या निकालना है अपने को, इसमें भी अपने को v फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा करके 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिमिलरली लेंस में बेटा बीच में माइनस आ जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, और इस पे पता नहीं कितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन अगर की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि मुझे क्या करना है, मुझे पहले डायग्राम बनाना है, मुझे फिर ये देखना है फोकल लेंथ पॉजिटिव तो नहीं है। जो मैक्सिमम बेटा मिस्टेक का जो चांसेस रहते हैं, सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पे रहती है, यू नेगेटिव पुट नहीं करता स्टूडेंट, सारा गड़बड़ हो जाता है। दूसरी मिस्टेक वो क्या करेगा, दूसरी मिस्टेक वो करेगा, वो फोकल लेंथ को प्लस माइनस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, यहाँ गलती कर सकता है। तीसरी मिस्टेक क्या करेगा, जब वो शिफ्टिंग करेगा 1/u को इधर ले जाएगा तो 1/f वो प्लस ही रहने देगा, ये तीसरी मिस्टेक वो कर सकता है। तो केयरफुली अगर स्टेप बाय स्टेप आप चीजों के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। just after observing this video now, try to solve all the example and exercise question। Definitely 90 to 95% you are able to solve the numericals। Okay, just don't see the solutions first of all, just see the question and see the things, keep in mind all the things you have to keep in mind, and you will get the surprising results। Okay, so this is about concave, so let us take another examples of reflection through the lens also, let us take from lens also। You can see that if you are taking any numerical from lens, any example from lens, then also we are able to solve very easily। You can see now which lens, concave lens,
अब यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पर एक चीज और है, मैग्निफिकेशन का आइडिया आपको बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा जैसे आपने मिरर के केस में किया। मैग्निफिकेशन भी अपन यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं क्विक फास्टली कर रहा हूँ। कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ इज 15,